हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम, आपका मेजबान बाइबल टीवी ग्लोबल रेमिनेंट स्टूडियो से आपकी खिदमत में खुदा का पाक कलाम लेकर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलामत करता है। कैसे हैं जी आप? खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा के नाम की तमजीद हो, क्योंकि वही तारीफ, हम्द, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। खुदावंद जो सब पर मेहरबान है, उसकी मेहरबानियों के लिए, उसके फजल के लिए, उसके तर्ज के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अजीज़ो, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें संभालता है, हर रोज हमें तरोताज़ा करता है, अच्छी आबो हवा के लिए, साजगार माहौल के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। जैसे कि हमने इस चैनल को जब शुरू किया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि चूंकि इसका नाम बाइबल टीवी है और ये खुदा का जिंदा पाक कलाम लोगों तक पहुंचे। मेरे एक बड़े ही अजीज दोस्त जो कि मुस्लिम हैं, बट ही इज pioneer member in our team, उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेरा ये शौक है, मेरी ये दुआ है कि ये चैनल ग्लोबल हो जाए। और खुदा के शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमारी इस ख्वाहिश को पूरा किया और अब पूरी दुनिया में खुदा का पाक कलाम इस चैनल के जरिए पहुंच रहा है। मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है और मैं चाहता हूं कि हम अपने दोस्त को, उस भाई को जिन्होंने मेरा साथ दिया, इस मुल्क में वो आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद दिन पहले आपने अक्सर जो मेरे चर्च के लोग हैं वाकिफ होंगे, अहमद उनका नाम। मैं छोटी सी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बिफोर आई विल गो फर्दर, बिकॉज मैं अपने उस दोस्त को, उस भाई को याद रखता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में था तो चैनल के लिए जब हम बातचीत कर रहे थे 3 साल पहले शुरू करने के लिए, तो मेरा वो फ्लाइंग विजिट था, मैं वापस आ गया तो एक और बड़े खूबसूरत भाई हैं जिशान, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और कहने लगे कि जी हम चैनल जो है उनमें हेल्प करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, तो अगर आप चाहते तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा यार आपको कैसे पता चला, मेरा कांटेक्ट कैसे, कहाँ से लिया है? उन्होंने कहा जी मैंने इंटरनेट से आपको कांटेक्ट लिया है। और मैंने कहा जरूर, मैं चाहूँगा कि ऐसा हो जाए। तो उन्होंने कैसर भाई से और अहमद से बात की, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने उन्हें कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि चैनल जो है वो शुरू किया जाए सेट 7 पे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप आ जाए। मैंने कहा जी मैं तो भी नहीं आता, अभी तो मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि ईस्टर करीब है, मेरे लिए जाना जो है बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा जी हम आ जाते हैं। मैंने कहा वो कैसे कर, आप स्पॉन्सर करें, हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन बात यह है कि कहीं आप इधर रह के तो मेरा तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो कहते हैं कि आप ट्रस्ट करें, हम आपके साथ इस काम को शुरू करके वापस आ जाएंगे। कैसर उनकी अहलिया और उसके साथ अहमद जो है वो यहाँ पर आए मेरे घर में। उन्होंने आकर सारा कंप्यूटर पर बैठ के सारे काम किया और फिर तीनों वापस चले गए, चैनल को सेटअप किया। अहमद जो है फिर दोबारा मुझे जरूरत पड़ी, वो मेरे पास आए, मेरे घर में रहे। ही वॉज जस्ट लाइक माई फैमिली मेम्बर। और अभी चंद दिन पहले वो हार्ट अटैक की वजह से दुबई में खुदा से यहाँ मिले। हम उनके गमज़दा खानदान के लिए दुआ करेंगे और अपने दोस्तों के लिए जो कि गच्चे मसीही नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी मार भी खाई वहाँ पर और कैसे के बाजू को तोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा साथ दिया। हम उनके लिए उनका शुक्र अदा करते हैं। और आज मैं खास तौर पर अपनी टीम के लिए भाई इरफान अली जो कि कनाडा में हमारे साथ काम करते हैं, अकील जो कि यहाँ पर, सुहेल, हम सबके लिए दुआ गो हैं और दोस्तों के लिए
जो कि अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ अपने प्यारे भाई दोस्त रेवरेंड खालिद नाज साहब के लिए, जिनका PMI चैनल है। इनिशियली हमारा ये प्लान था कि हम एक ही चैनल वहाँ पर शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे लिए फिजिबल नहीं था मैं पाकिस्तान जाऊँ। तो अभी जब हमने बाइबल TV ग्लोबल शुरू किया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल से मैं पाकिस्तान नहीं जा पाया अपने मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। लेकिन खालिद साहब ने बड़ी प्रागदिली के साथ बाइबल TV को अकोमोडेट किया, और आज जब मुझे फीडबैक मिल रही थी पाकिस्तान से कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बाइबल TV के प्रोग्राम, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम दुआ करेंगे, और ख़ास तौर पर हम भाई अहमद के लिए, उनके घराने के लिए, उनकी 3.5 साल की बेटी है उसके लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा उनके घराने को तसल्ली और तशफ़ी बख्शे, और हम अपने सारे दोस्तों के लिए, साथियों के लिए भी दुआ करेंगे। आइए हम दुआ मांगें। खुदावंद पाक खुदा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू ज़िंदगी का खालिक और मालिक है। खुदावंद हम ज़िंदगी के एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, पर इस वक्त खुदावंद हम अपने दोस्त भाई अहमद को तेरे हुजूर याद करते हैं। तेरे खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तू उनके गमज़दा ख़ानदान के साथ हो, और तेरे खुदावंद जितने भी बाकी लोग हमारे साथ इस टीम का हिस्सा हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। बाइबल TV ग्लोबल के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उसे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा कर। और तेरे खुदावंद हम दुआ करते हैं कि आज के सारे प्रोग्राम को अपने हाथों में ले बड़ी बरकत दे। और तेरे खुदावंद जितने लोग भी हमारे साथ मीडिया के सिलसिले से जुड़े हुए हैं, खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा हामी मददगार हो, अपने पापों से मामूल करना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। ये मैंने भैया वो लोग जो कि फेसबुक पर देखने में चाहता हूँ उनके साथ भी अटैच हो जाऊँ, ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। तो हम चलते हैं अपने दोस्तों साथियों को जाने, और इसको हम वॉच क्वालिटी पे कर देते हैं। ये बात मीडिया की एक बड़ी करामात है, हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे माध्यम के लिए। तो चंद एक क्विकली इंफॉर्मेशन कैसे आप देख सकते हैं बाइबल TV ग्लोबल को। इज अवेलेबल ऑन जादू बॉक्स ऑनलाइन, फेसबुक, एप्पल TV, फ्री ऐप है जी, एप्पल पे, एंड्रॉयड पे, अमेजॉन फायर स्टिक पे, रॉको TV, यूट्यूब, और फिर सबसे बढ़कर आपके लिए 24/7 प्रेयर लाइन जो है वो ओपन है। तो इन माध्यम से आप जो है चैनल को देख सकते हैं। मैंने एक आपके साथ एक सिलसिला शुरू किया बाइबल रीडर्स फेलोशिप का। एवरी सैटरडे हम मिलकर तो बाइबल मुकद्दस को सीखते हैं। मत्ती की इंजील का हमने मुताला शुरू किया हुआ है। नाउ वी आर ऑन द सर्मन ऑन द माउंट चैप्टर 5 पर हम, और आप सैटरडे को 8 बजे हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस बाइबल रीडर फेलोशिप के लिए। इट्स फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। You're welcome to join this Bible Reader Fellowship every Saturday at 8 o'clock. Oh, by the grace of God, Global Internet Church is getting very, very popular, and people all over the world, they are getting membership in this church, Church Without Wall. This is the first global internet church है जी, और हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं जब चर्च की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था कि हम डिजिटल बाइबल कॉलेज जो है उसको शुरू किया हमने, और उसकी मेंबरशिप ओपन है। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वेबिनार पे हम बाइबल स्टडी जो उसके इंस्टीट्यूशन में जो मुख्तलिफ लेक्चरर जो है वो भी आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। उसमें हम बाकायदा तौर पर आपको इल्म इलाही की तालीम जो है वो देंगे, और ये डिजिटल जो है ये बाइबल इंस्टीट्यूट होगा। वेयर एवर यू आर, यू कैन टेक पार्ट इन दिस बाइबल कॉलेज, और आप उसमें शामिल हो सकेंगे। एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी एबल टू रिसीव सर्टिफिकेट, और जरूर इसमें शामिल हों और अपने नाम जल्दी से हमें दें, ताकि आप इस डिजिटल बाइबल इंस्टीट्यूट का आप हिस्सा बन सकें। और ये जो चर्च विदाउट वॉल है, इसमें जितने लोगों ने भी शामिल हुए हैं मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और एवरी डे न्यू पीपल दे आर ज्वाइनिंग दिस ग्लोबल इंटरनेट चर्च। तो जो हमारी संडे की सर्विस है ऑनलाइन, सुबह 10:30 बजे, और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में हम इबादत करते हैं। सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में। तो ये चंद एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ बांटनी थी ज़रूरी। और ज़रूर आप अगर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 077-1899-2824 पर। और इसके अलावा अगर ये कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो आप रिकॉर्डिंग में जाएँ और आप इसको रीप्ले करके तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं।
What's a beautiful subject today. आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने को हैं 21st century church. जी हाँ, आज इसका दूसरा भाग, दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहले हिस्से में कल हमने चर्च के बारे में देखा था कि चर्च क्या है, चर्च की सिग्निफिकेंस क्या है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं. जैसे ग्लोबल चर्च, यूनिवर्सल चर्च, लोकल चर्च. और हमने ये देखा था कि चर्च का हकीकत सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, बट इज द फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स. So that was our first part of the study, and this study, first part is available on the YouTube and on Facebook. तो आपने ज़रूर इसको देखा होगा और बरकत पाई होगी. तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको देख सकते हैं. आज हम दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं और इसके लिए जो आज हमारे पास तिलावत करने के लिए जो वेट है, मार्क चैप्टर 4 वर्स 1 to 8. मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 4 बाब, उसकी पहली 8 आयात हम खुदा के पाक कलाम से देखेंगे. मार्क चैप्टर 4 वर्स 1 to 8. 1 to 9. हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 4 बाब, 1 से 9 आयात. कुछ यूं मरकूम है, वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही. और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो एक बीज बोने वाला बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया. और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आया और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया. और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया. और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया. फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले. पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत. आमीन. छोटी सी दुआ करते हैं पाक कलाम के लिए. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा मौत पर लाख ताला तकदीर पाक कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी रात की रोशनी है. खुदा हमारी अकल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं. अगर खुदा हम मिन्नत करते हैं कि अपने पाक से मामूल कीजिए ताकि हम आपके इन शब्दों को, इन अल्फाज को समझ सकें. बड़ी बरकत कीजिए. यीशु के जिंदा जलाली और खूबसूरत नाम में ये दुआ मांगते हैं. अच्छा, जब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो किस तरीके से पॉपुलर हो रहे थे और लोग जो हैं वो उनको सुनना चाहते थे. There was a great eagerness in the heart of the people because Jesus was getting popular day by day, and people, they start following him wherever he was going. They were following him. So you can see the popularity of Jesus Christ, and the top of that we can see the uniqueness of his teaching. खुदा यीशु मसीह की जो तालीम है उसकी इनफरादियत हम देख सकते हैं कि he was teaching in a different way. उस दौर में जो ग्रीक नॉलेज है वो बड़े बूम पर था, बड़े अरूज पर था, और लोगों को सिखाना जो है it was very difficult because there was a different school of thoughts and people were so knowledgeable. आप ये देखें कि जो रोमन्स थे they were dominating the whole world, और उनकी जो हुकूमत थी वो बहुत अरूज पर थी. But top of that we can see the knowledge of Greek that was on the boom because Aristotle or Plato, these kind of the जो teachers थे, they were very popular. उनके जो आगे उनके जो हवारी थे, उनके जो followers थे, they were in great numbers. और जो इसके बाद जो यहूदियों में हम देखते थे कि डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट से गमलीएल का जो एक मकतबा फिक्र था, तो
ऐसे ही हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब तालीम देते थे तो लोग हैरान हो जाते थे कि ये कैसी तालीम है, बड़ी मुनफरद तालीम है। खुदा यीशु मसीह जो दुनिया की मुख्तलिफ जो चीजें हैं उनको लेकर एक एग्जाम्पल के तौर पर उनको इस्तेमाल करते थे। पैराबल्स जो हैं, तमासील जो हैं, खुदा उनमें कलाम सुनाते थे, कहानियों के जरिए, मुख्तलिफ एग्जाम्पल के जरिए। और मैंने जो ये एक सिलसिला अपनाया विच इज वेरी गुड एंड आई गॉट वंडरफुल फीडबैक फ्रॉम द व्यूअर्स कि ये जो इमेजेस हैं, these images are playing very important role in our study। तो इस इमेज में हम देखते हैं कि एक बीज बोने वाला जो है वो बीज बोने निकला है और आप उसमें परिंदे भी देख रहे हैं, आप उसमें रॉकी जो सॉइल है उसको भी आप देख सकते हैं। देन ऑन द टॉप ऑफ दैट दिस सॉइल, आप उसके बीज बोने वाले के सर पे आप सूरज को भी देख सकते हैं। तो आप इस एक पिक्चर में, इस एक पेंटिंग में यू कैन सी द होल इमेज ऑफ दिस पैराबल। अब जब हम इसकी थोड़ी सी तमसील के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। तो जो पैराबल है, ये जो 4 तरह के जो दिल हैं, जो हमारे दिल जो है ये वो जमीन है, उनकी बात जो है खुदावंद जो है कर रहे हैं। और आगे चलकर खुदावंद ने अपने शागिर्दों को इस बारे में समझाया भी। द होल कॉन्सेप्ट वॉज इन दैट पैराबल अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग when Jesus started his ministry, he was talking about the kingdom of God। खुदा यीशु मसीह ने खुदा की बादशाहत और तौबा के बारे में उन्होंने तालीम देनी शुरू की। और हमने अपनी बाइबल स्टडी में मुकद्दस मत्ती का इंजील में उसका 4 बाब, उसमें हमने देखा कि आफ्टर द टेम्पटेशन जीसस came to the people and he started his ministry and the first thing he said that repent because the kingdom of God is in hand। तो इस पैराबल का भी जो सारा लुबे लबाब है, जो इसका एक आप कहने के निचोड़ है, वो है अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। तो इसमें खुदा यीशु मसीह ने जो 4 तरह की जो जमीन है, आप इसको 4 तरह का माइंडसेट कह सकते हैं, उसका खुदावंद ने जिक्र किया है। एक वो है जिसको हम कह सकते हैं कि टोटली ब्लाइंड, वो दिल, वो जमीन जो कि बिल्कुल किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती, उस बीज को वो कबूल ही नहीं करती, और वो खुदावंद का जो कलाम है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। स्टर्बननेस आप इसको कह सकते हैं, टोटली ब्लाइंड। और इसमें हम देखते हैं कि पहला जो बीज बोने वाला है वो बीज बोने निकलता है, एंड दिस अ प्लेंटी ऑफ सीड यू कैन सी, एंड यू कैन सी द पैशन एंड द हार्ट ऑफ दैट पर्सन। He is just throwing the seed। वो बीज बोता हुआ चला जा रहा है, because that is his duty, that's his responsibility। अब वो जब बीज बोने जाता है तो कुछ बीज जो है हम देखते हैं कि खुदा उनका पाक बताता है कि राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आंखों से चुभ लिया। फिनिश। राह के किनारे वो बीज गिरा और परिंदों ने चुभ लिया। देन रॉकी हार्ट, ऐसा दिल जिसके बारे में खुदा ने कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उससे मिट्टी बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया। सुपरफिशियल स्वॉलो, एक ऐसा जो बिल्कुल शैलो, जो जिसपे आप समझते हैं कि एक ठीक है जी, बड़ा अच्छा, इसका पैगाम बड़ा अच्छा था और जी बड़ा हमने एंजॉय किया, लेकिन जैसे ही चर्च से गए या प्रोग्राम के बाद खत्म, भूल गए। तो उस तरह के ज़हन की खुदा मसीह ने बात की है। फिर एक वो है जो कि बागियाना रवैया जिसको आप कह सकते हैं, heart partially committed to Christ, living a disaster, voluntary to a worldly desire and जब दुनिया के ख्यालात जो हैं, जिसको हम डबल माइंडेड कह सकते हैं, ऐसे ज़हन जो कि दोहरा ज़हन आप कह सकते हैं, शक्की या वहमी के कलाम सुना भी और फिर वही बातें दुनियादारी की, फिर वही बागियाना रवैया जो है, ये उसके बारे में खुदावंद ने बात की है। और लिखा है कि जब सूरज निकल जल गया और जड़ का होने के सबब से सूख गया, तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ी में बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाया। तो ये वो है जो कि डबल माइंडेड होते हैं, जो कलाम को सुनते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं, लेकिन दुनिया की फिक्रें, दुनिया के ख्यालात जो हैं वो उनको खुदावंद से दूर ले जाते हैं और वो फल नहीं लाते, वो बीज जो है वो जड़ नहीं पकड़ता। फिर एक वो दिन है जिसको यहाँ पर कहा गया कि रिमेनिंग हार्ट, मैं इसको कहता हूँ कि फिटाइल
माइंड, ज़रख़ेज़ ज़मीन, और ये वो है जो कि फुली डेडिकेटेड है, कमिटेड है, कि जब कलाम सुनाया जाता है तो वो उसको ऑब्जॉर्व करता है। जैसे जो मट्टी है, ज़रख़ेज़ मट्टी पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती है। कल हमने सुना था कि खुदावंद का जब कलाम है उसको पानी से तशबीह दी गई है, और जैसे मट्टी जो है वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, उसको चूस लेती है, इसी तरह जो लोग राइटस होते हैं, जो रास्तबाज होते हैं, वो कलाम को सुनते हैं और उसको अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। हमारा दिल कैसा है, हमारा ज़हन कैसा है, हमारी सोच कैसी है, और हमारा दिल जो है क्या वो ज़रख़ेज़ है, क्या वो फर्टाइल है, या वो पथरीली ज़मीन की मानद है? आर वी डबल माइंडेड? क्या हम कहीं दूसरे ज़हन के लोग तो नहीं हैं? क्या हमारे ज़हन जो है इब्लीस ने मुकम्मल तौर पर बंद तो नहीं कर दिए हुए? व्हाट सॉर्ट ऑफ द सॉइल वी आर हैविंग? हमारा ज़हन, हमारी ज़मीन, हमारा दिल ये कैसा है? आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू। और जब हम मसीहत की बात करते हैं, जब हम चर्च की बात कर रहे हैं, मैं चल के इसको और ज्यादा आगे थोड़ा सा और भी ज्यादा हम इस पर गौर करेंगे जो अभी हमने तमसील देखी है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट द चर्च, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चर्च इन द 21st सेंचुरी। तो इस वक्त जो दुनिया में जो मसीहों की जो पॉपुलेशन है, अगर हम उसको देखें, और ये जो पॉपुलेशन है इस वक्त, बल्कि पूरी दुनिया की अगर हम पॉपुलेशन इस वक्त देखें तो तकरीबन जो है 7.8 बिलियन ये दुनिया की पॉपुलेशन है। और इसमें जब हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन जो हैं उनकी जो पॉपुलेशन जो है 2.2 बिलियन जो पॉपुलेशन जो है इस वक्त दुनिया में मसीहों की जो आबादी है, और दुनिया की जो टोटल जो पॉपुलेशन का आप कह लें कि तकरीबन मोर देन 35% जो है वो क्रिश्चियन है, और 1.6 बिलियन जो है वो मुस्लिम है इस वक्त दुनिया में। और अगर हम बाकी जो लोग हैं उनके बारे में हम देखें, 1.1 बिलियन जो है ये वो लोग हैं जो कि दूसरी डिनोमिनेशन और दूसरे चर्चेज के आप कह रहे हैं। इसके अलावा जो 1 बिलियन जो है वो हिंदू हैं, और 500 मिलियन जो है वो बुद्धिस्ट हैं। और ये जो सेंसेस हैं इनको आप जरूर ज़हन में रखिए कि हमारी जो तादाद है वो दुनिया में कितनी है। लेकिन एक बैड न्यूज़ जो है वो मैं आपके इसके बाद हम गुड न्यूज़ की जाने बढ़े, मैं पहले ये आपको बताता चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हालात हैं वो ये है कि चर्च इज इन टेरिबली इन डिक्लाइन। जो चर्च है उसके साथ अभी ये प्रॉब्लम है कि चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा तनज़ली का शिकार है। और आप ये क्वेश्चन करेंगे जी कैसे, और मैं आपको बताता चलूँ कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द चर्च, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट। मैं नॉर्थ की और वेस्ट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अमेरिका में और यूके में, यूरोप में चर्च जो है वो बड़ी तेजी के साथ तनज़ली का शिकार है। बट द गुड न्यूज इज इन एशिया, particularly in China, church is growing very fast. I've been in China, I've been in Korea, and by the grace of God, church is growing in that part of the world. और आपको पता है कि पॉपुलेशन के एतबार से चाइना जो है वो इस वक्त टॉप पे है, दूसरे नंबर पर इंडिया है, और इंडिया में भी चर्च जो है वो ग्रो कर रहा है। अफ्रीका में चर्च जो है वो बढ़ रहा है। अब इसकी जो है वो डिफरेंट जो वजूहात हैं जिन पर हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि वेस्ट जो है उसमें चर्च क्यों डिक्लाइन का सबब है। और खासतौर पर जो हम अमेरिका में देखते हैं कि जो साउदर्न चर्च है जिसको बाइबल बेल्ट एरिया कहा जाता है, वहाँ पर चर्च जो है बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियन है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्थ में जो है वो प्रॉब्लम है। तो इसकी वजूहात पर हम गौर करेंगे। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम की अशद जरूरत है। जब मैं किसी मीटिंग में होता हूँ, जब मैं बात करता हूँ कि जी यूरोप को डी इवेंजलाइज करने की जरूरत है, री इवेंजलाइज करने की जरूरत है, समटाइम्स पीपल दे डोंट लाइक दैट। वो कहते नहीं ये क्या बात आपने कर दी है। बट दिस इज अ फैक्ट कि यूरोप को और इन कंट्रीज को दोबारा इनको यहाँ पर मनाने की जरूरत है, दोबारा यहाँ पर हमें बिशारत की जरूरत है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ द पीपल दे स्टार्ट कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम एशिया as a missionary in this country. God brought me in this country as a missionary in 94, and since then I have planted 3 churches in this country.
خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اس بات کے لیے استعمال کیا. اور میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب میں آیا تو یونائٹڈ ریفارم چرچ کے جو ماڈریٹر تھے کیت فورکاسٹ, انہوں نے مجھے کہا کہ لک وی آفرڈ یو منسٹری ان دس چرچ, وی براٹ یور فیملی ہیئر اینڈ ناؤ وی آر تھنکنگ واٹ یو آر گوئنگ ٹو آفر ٹو اس. اینڈ ریسنٹلی وین آئی میٹ دس جینٹل مین, اور میں نے کہا کہ سر دیکھیں آپ نے مجھے ایک چیلنج دیا تھا, یو آسک می واٹ آئی ایم آفرنگ ٹو یونائٹڈ ریفارم چرچ اینڈ آفر 3 میجر کانگریگیشن ان دس لینڈ. تو ہی واز سو ہیپی اینڈ گیو می اے بگ ہگ. تو اس ملک میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ افریقن جو ہے وہ آ رہے ہیں, ایشین جو آ رہے ہیں, انڈین, پاکستانی, اور ابھی میں جب اس ایریا کی میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں ساؤتھ ہال کی, کہ جب میں یہاں پر آیا تو دیٹ واز 2002 اور there was only few Asian churches, 2 or 3 Asian churches were there. But now by the grace of God in South Hall area in Slough the church is growing very fast. اور اس میں انڈین چرچز جو ہیں they are taking the leading position. اور یہ خدا ان کا فضل ہے, خدا ان کی مہربانی ہے. And most of the Punjabi and Indian Christian they are converting into Christianity. Top of that بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ بھی مسیح کو قبول کر رہے ہیں. اور یہ جب میں بات کر رہا تھا ڈکلائن کی, تو میں بات کر رہا تھا جو وائٹ ڈومینیٹنگ جو چرچز ہیں ان میں نمبر اس کے ڈفرنٹ ریزنز ہیں. اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کر رہے ہیں, کچھ نیوزی لینڈ چلے گئے, کچھ آسٹریلیا چلے گئے, کچھ امریکہ چلے گئے. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں معاشی وجوہات بھی ہیں, اس میں ملٹی ریشل ایشوز بھی ہیں. لوگ مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں. سم پیپل دے آر ناٹ کمفرٹیبل, سو دے آر مائگریٹنگ فرام ہیئر ٹو ادر کنٹریز. So these are the reasons. But where the church is concerned, as a universal church, if I would say, the church is growing. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ ایشیا میں اور افریقہ میں کس طریقے سے جو ہے چرچ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. ڈاکٹر بلی گرام نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جو چائنا ہے اس لائک اے سائلنٹ ایلیفنٹ, سلیپنگ ایلیفنٹ. یہ ایک ایسا ہاتھی ہے جو کہ سویا ہوا ہے, اور جب یہ زندہ ہوگا, جب اٹھے گا, جب یہ جاگے گا تو دنیا کو ہلا دے گا. اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جب میں چائنا میں تھا اور ہم ایک چرچ میں گئے, اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم وہاں پہ گئے چرچ واز فلی پیکڈ, دیر واز نو پلیس. اور میں حیران ہو گیا, ینگ پیپل وہ جو اتنے پیشنیٹ تھے, اور دے ور ورشپنگ اینڈ دے ور پریزنگ گاڈ. ایون دیر واز نو سچ فیسلٹی. ونس اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, بٹ ناؤ پیپل آر کنورٹنگ انٹو کرسچینٹی, اینڈ دیٹس اے گڈ نیوز. کیا ضرورت ہے اس وقت 21 سینچری میں, اور خداوند کا جو ارشاد اعظم ہے, دا گریٹسٹ جو کمیشن ہے, اس کو ہم ذرا خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ تم جا کر سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جو کمانڈمنٹ ہے, دیکھیں ہم جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں, یا ہم جو باقی جو کمانڈمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ تو خدا اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. واٹ اباؤٹ دس گریٹ کمیشن؟ اور یہ گریٹ کمیشن جو ہے اٹ از ناٹ اونلی فار دا پاسٹر, اٹ از فار ایوری ون. ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام کو, مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 28 باب اور اس کی 19 اور 20 آئے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اب اس کو میں ذرا تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے جب یہ حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو شاگرد بناؤ. ڈسائپلشپ از ویری ویری کروشل ان دا چرچ ان دس ورلڈ. دین he said that proclaim the good news. اور ان کو باپ بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو, منادی کرو, ان کو باپ بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری جو مسٹیک ہے کہ ہم ریچول کی جانب بڑھ جاتے ہیں, فوراً بپتسمہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تعلیم نہیں دیتے. خدا نے کہا تھا ان کو یہ تعلیم دو, ان کو سکھاؤ, ایجوکیٹ کرو. ڈسائپلشپ اینڈ ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. اب اس لیے میں جب اس ساری بائبل اسٹڈی کی بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ آپ کو فورس کرتا ہوں, ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز بائبل کو سیکھیں. بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ صرف پادریوں کا کام ہے ایونجلزم کرنا, بشارت کا کام کرنا. دیکھیں
दो तरह के मिनिस्ट्री है। एक है जो कि चर्च के अंदर, जैसे मैं सलाम का खादम हूँ, मैं यहाँ पर पास्टर हूँ और साथ साथ इवेंजलिस्ट भी हूँ। तो जो पास्टर हैं वो इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो इवेंजलिज्म का काम है, जो इवेंजलिस्ट का काम है, वो जरूरी नहीं इवेंजलिस्ट जो है वो पास्टर भी हो। वो उसका काम ये है कि वो जाकर दुनिया में खुदा के पाक कलाम की मुनादी करे, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो जो है वो इस काम दी जाए। तो लोग कहते हैं जी पानी से बात को तनख्वाह किस लिए दी जाती है, वो ये काम करे मैं क्यों करूं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कलीसिया का। बिशारत का काम जो है वो सिर्फ पास्टर का नहीं है। ये लोगों की गलत सोच है कि चूंकि पास्टर जो है या पादरी जो है वो सैलरी ले रहे हैं तो लिहाजा ये उन्हीं का काम है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। पीपल आर हैविंग उसका फुकदान है, और साथ देखते हैं कि people are becoming so greedy